गाइस तो आजकल सब लोग वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन के बारे में जानते हैं, बट मार्केट में अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है यीस्ट प्रोटीन के बारे में। एक ऐसा प्रोटीन जो ना तो सोय है, ना ही डेयरी है और ना ही मतलब किसी अलग टाइप का प्रोटीन है। तो इसको बोला जा रहा है कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल प्रोटीन होने वाला है, फ्यूचर में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा गाइस तो इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि यीस्ट प्रोटीन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली चीज, क्या इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होती है या नहीं, ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये मसल ग्रोथ में इफेक्ट करेगा या नहीं, और लास्टली ये वे प्रोटीन से बेटर ऑप्शन है या नहीं। कई लोग इसी पॉइंट को देखने के लिए आए होंगे, तो वीडियो में डेफिनेटली आप एंड तक जरूर बने रहना। आपका यीस्ट प्रोटीन को लेके सारा क्वेश्चन दूर हो जाएगा गाइस। सो हे गाइस, आई एम वरुण, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट। यीस्ट बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक फंगस होता है गाइस। सबसे कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रेन है इसका Saccharomyces cerevisiae। वही यीस्ट होता है गाइस जो ब्रेड में फर्मेंटेशन के टाइम पे बेसिकली यूज होता है। लेकिन सप्लीमेंट इंडस्ट्री में जो ये वाला यीस्ट प्रोटीन होता है, इसको थोड़ा डिफरेंटली बनाया जाता है कि इसके लिए परफेक्ट सबसे पहले तो एनवायरमेंट रखते हैं जिसमें इसके सेल वॉल को तोड़ के उसमें से जो पाउडर, मतलब उसको तोड़ने के बाद उसमें से जो पाउडर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वही आइसोलेट यीस्ट प्रोटीन आपको पैकेट में बंद करके प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को बेसिकली माइक्रोबियल फर्मेंटेशन भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें क्या देखने मिली, नंबर 1, ये डेयरी फ्री होता है, ये सोय फ्री होता है, मोस्टली गट फ्रेंडली ही होता है। ये अमीनो एसिड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग इसमें सारे 9 के 9 अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट पाए जाते हैं, और उसका जो ल्यूसीन अमाउंट होता है वो बट इसमें मॉडरेशन में पाया जाता है। इसका जो PDCAAS स्कोर होता है वो नियर बाय 1.1 होता है बेसिकली। तो अगर हम कंपेयर करें वे प्रोटीन से, सोय से और यीस्ट से, तो वे प्रोटीन में ल्यूसीन एक सबसे ज्यादा स्पाइक देने वाला होता है एंड गट फ्रेंडली होता है। ठीक है, अगर हम सोय प्रोटीन की बात करें, सोय में अमीनो एसिड एक मिसिंग होता है, बट उसके साथ साथ इसका जो ल्यूसीन कंटेंट है वो काफी लो होता है और गट फ्रेंडली उतना ज्यादा सोय प्रोटीन नहीं होता। यीस्ट प्रोटीन की बात करें तो इसमें ल्यूसीन का अमाउंट जो होता है वो मॉडरेट होता है गाइस, और इसका जो गट पे इफेक्ट आता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है इसका, क्योंकि ऑलरेडी फर्मेंटेड चीज है। तो टेक्निकली यीस्ट प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन हो सकता है, लेकिन वे जितना, मतलब वे में अगर ल्यूसीन बहुत ज्यादा है तो वे जितना हाइप आपको नहीं देगा। ठीक है, तो सेकेंडरी हम बोल सकते हैं। मसल बिल्डिंग में कितना इफेक्ट है इसका, उसके बारे में बताता हूं आपको। रिसर्च स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि यीस्ट प्रोटीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। हाई न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस इसमें होते हैं, गट पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। ठीक है, अभी तक के लार्ज स्केल पे ह्यूमन मसल हाइपोट्रोफी स्टडीज बहुत ज्यादा लिमिटेड है गाइस, क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो है लेकिन वे जितना है या नहीं है इसका अभी तक कोई भी एविडेंस अभी तक मार्केट में नहीं मिला। बट अगर आप एक बजट फ्रेंडली के सोर्स में सोचते हो तो यीस्ट प्रोटीन कंपैरेटिवली वे से थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, वे से सस्ता होता है और फ्यूचर में आई गेस वे के रेट्स काफी ज्यादा होने वाले हैं। दैट्स व्हाई कंपनीज अभी यीस्ट प्रोटीन को उतना ज्यादा फोकस में लाना चाहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यीस्ट प्रोटीन और वे प्रोटीन बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। देखो, यीस्ट प्रोटीन सबसे पहले तो वीगन फ्रेंडली होता है, सस्टेनेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, डेयरी से जिनको एलर्जी है उनके लिए यीस्ट प्रोटीन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अभी वे प्रोटीन का बारे में बात करें तो वे प्रोटीन बहुत ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होता है, इसमें जो ल्यूसीन का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है वे प्रोटीन्स के ऊपर कि ये कंप्लीट सेफ है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यीस्ट प्रोटीन जो है वो एक गुड ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बट किन के लिए, जिनको वे सूट ही नहीं करता। ठीक है, बट अगर आपको प्रॉपर मसल गेन करना है तो मेरा सजेशन में आप वे प्रोटीन पर ही रहिए। ठीक है, यीस्ट प्रोटीन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्यों है, ये क्यों आपको बहुत ज्यादा सही मतलब बोला जा रहा है मार्केट में। सबसे पहले जब इसका मतलब टेक्निक होती है इसको बनाने की, जो एनवायरमेंट इसको दिया जाता है उसमें सबसे पहले तो कम पानी यूज होता है। नंबर 2, लैंड बहुत कम यूज होता है, कम लैंड में बहुत ज्यादा इसका मिल जाता है आपको। फास्ट प्रोडक्शन साइकिल भी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी इसका प्रोडक्शन हो जाता है, इसलिए फ्यूचर में मतलब इसको एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बेसिकली बोला जा रहा है। ठीक है, तो एंड में एक कंक्लूजन समझते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यीस्ट प्रोटीन ये है, यीस्ट प्रोटीन वो, तो देखो हर एक
बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ कि हर एक नया सप्लीमेंट, सबसे पहली चीज मैजिक नहीं होता गाइस, लेकिन हर जो नई टेक्निक आई है मार्केट में उसको हम ये नकार भी नहीं सकते कि ये बहुत ज्यादा बुरी है, ये है। यीस्ट प्रोटीन डेफिनेटली गाइस नो डाउट कि फ्यूचर हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो हम प्रेजेंट में वे प्रोटीन को ही एक किंग मानते हैं। नो डाउट यीस्ट प्रोटीन बहुत अच्छा है, बट अगर आप वे से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर यीस्ट प्रोटीन थोड़ा सा उससे नीचे होते हो। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में मिलने वाले कोई भी अच्छे यीस्ट प्रोटीन को मैं रिव्यू करूं तो नीचे कमेंट जरूर करना यीस्ट, तो हम डेफिनेटली एक आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन लेके आएंगे। होप, वैसे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना, जो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा वो वे प्रोटीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और डिस्काउंट कोड भी मिलेगा। होप अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।